रैली चैंपियन बनने के लिए सिर्फ अच्छी ड्राइविंग स्किल्स ही नहीं, लक भी चाहिए, बल्कि 1 करोड़ की गाड़ी में 1 करोड़ से ज़्यादा की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ट्रैक को समझना पड़ता है, टीम कॉम्बिनेशन चाहिए, रेसिंग कैटेगरीज होती हैं और थोड़ा बहुत लक भी चलता है। प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जिगरा भी बड़ा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर और पार्टनर की ज़िंदगी महफूज होनी चाहिए। तो इन सब बातों को समझने के लिए आइए चलते हैं झलमक्सी। आपको पंडाल दिखाते हैं, रहने और खाने पीने की अरेंजमेंट्स दिखाते हैं और फिर गाड़ियों पर बात करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड में मेहमानों के लिए खूबसूरत टेंट लगाए गए थे और ग्राउंड के पीछे काफ़ी ज़्यादा तादाद में वॉशरूम बने हुए थे और कुछ लोग अपने भी टेंट और शामियाने लगा के अपना टाइम पास कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी और खाने के लिए स्पेशली शदाद कोट से जो वो रेस्टोरेंट वाले बुलाए गए थे। खाना नो डाउट बहुत ही जायकेदार था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, मगर आम लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव था क्योंकि बड़े लोग आते हैं, नवाब आते हैं, सरदार आते हैं, तो खाना स्टैंडर्ड वाला ही होना चाहिए। खाने में काफ़ी वैरायटीज़ थी, कढ़ाई से लेकर चिकन से लेकर और क्या बात है, बिरयानी, चिप्स, मतलब छोटे बड़ों के लिए सब कुछ अवेलेबल था और जायका भी काफ़ी लजीज था। और हमने भी 2-4 किस्म की चीज़ें मंगवाई। ये आप देख ले, रोस्ट टाइप कढ़ाई बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। और ये बिरयानी के लिए बोटी वगैरह, और ये बिरयानी की दे गई यार, बहुत मज़े, तो उसको देख कर ही ना मुंह में पानी आ गया। और बारबेक्यू, बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू, ये फ़िश बन रहा है, साथ में जो है वो चिकन बन रहा है और साथ में जो है ये कबाब बन रहे हैं। तो बहुत ही जायकेदार और लजीज खाना था। हमने भी ऑर्डर किया, तो आइए खाने की मेज़ पर चलते हैं। ये गलत वाला लाया है, दूसरा वाला लाना था। सही है, ठीक, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। शुरू करें सर। खाना आ गया है भाई और भूख भी बहुत लगी है। सुबह नाश्ता ज़बरदस्त किया था, लेकिन भागदौड़ में जो है ना वो भूख वापस लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तबीयत सही है? शुक्र है। कहाँ से आए? मैं सर शिदाकोट से आया हूँ। शिदाकोट से आए? वैसे मेरा राज लाड़काना से हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इधर आया हूँ शेर के साथ। ये शेर मेरा अपना है इसमें। अच्छा। जी माशाल्लाह, खाना बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल। आप रेट थोड़े ज़्यादा थे लेकिन खाना ज़बरदस्त। रेट तो लाजमी, आप खुद सोचो, शिदाकोट से यहाँ तक ये हर चीज़ का रेट है। सही, आप लोग ने पूरा हर किया। चीज़ का ये तो, लेकिन खाना अच्छा था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, झलमक्सी जीप रैली पे आए हुए हैं। बाइक रैली तो गुजर चुकी है। मैं आखिरी दिन झलमक्सी पहुंचा था और बाइक रैली जो है वो जीप रैली से पहले कंडक्ट हुई थी। कौन जीता? उसके हम पहले जीते हैं कोयटा। बाइक रैली में जो है वो ज़्यादातर कराची और कोयटा के दोस्त आए हुए थे। बलूचिस्तान और सिंध के पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे और पंजाब और इस्लामाबाद KPK वाले साइड से पार्टिसिपेंट बहुत कम थे, जिसकी वजह डिस्टेंस भी है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत बाइक्स आई हुई थी। और 2 कैटेगरीज थी बाइक में भी, एक स्टॉक कैटेगरी, एक प्रीपेड कैटेगरी, और 250 सीसी जो है वो स्टॉक कैटेगरी में था और 450 सीसी जो है वो प्रीपेड कैटेगरी में था। तो ज़बरदस्त रैली हुई थी बाइक्स की भी। सिर्फ बाइक की फुटेज ही मैं आपको दिखा पाऊंगा, बाइक रैली जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत, कुछ अच्छे दोस्तों से मुलाकात भी हो गई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बाइक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए जीप रैली की तरफ। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जीप ट्रैक 137 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जीप में भी 4 से 5 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी डी कैटेगरी 1800 सीसी, दूसरी 2700 सीसी और बी कैटेगरी 3400 सीसी, ए कैटेगरी 3400 से ज़्यादा सीसी और आखिर में प्रीपेड कैटेगरी जिसमें आप, या प्रोफेशनल क्रिकेट कैटेगरी जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जीप में भी स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी थी और 100 से ज़्यादा जीप्स ने झलमक्सी रैली में हिस्सा लिया। स्टॉक में आप शॉक ऑब्जर्वर, स्प्रिंग जैसी बुनियादी चीज़ें, रिम और टायर जैसी चीज़ें चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप गाड़ी में कोई बड़ी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। मगर प्रीपेयर्ड कैटेगरी में आपके पास ओपन स्पेस होता है। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में ड्राइविंग स्किल्स के साथ आपके इंजीनियरिंग स्किल्स भी काम आते हैं। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में काफ़ी कंपटीशन होता है और ये चेंजेस बाकी दोस्तों से छुपा कर करनी पड़ती हैं। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में लास्ट कैटेगरी प्रोफेशनल्स की आती है। इसमें सही पैसा लगाना पड़ता है। इन चेंजेस की लिमिट नहीं है। टर्बो से लेकर गोदरेज के टायर्स तक और मेथड के रिम, किंग और फॉक्स के शॉक एब्जॉर्बर, फिश बोन्स के चेंजेस। सिर्फ ये किंग या फॉक्स के शॉक एब्जॉर्वर ही इनका सेट आगे पीछे सबका सिर्फ इनका सेट ही 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा होता है और ये टायर सिर्फ 2 से 3 लाख के बीच में आते हैं। रिम्स भी इतने ही महंगे होते हैं और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा बाउंस को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है। इसका फ्यूल टैंक एडजस्टमेंट होता है और इसकी बैटरी वगैरह और इसका वेट एडजस्ट किया जाता है और इसमें स्टील के फ्रेम्स एडजस्ट किए जाते हैं। गाड़ी की इवन लंबाई चौड़ाई जो है वो चेंज कर दी जाती है। स्पेशल सीट्स लगते हैं इसमें और रोल केज वगैरह जो है वो इसमें लगता है। तो काफ़ी चीज़ें जो है चेंज होती है और बाज़ गाड़ियों में जो वो प्लास्टिक के शीशे भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक तो वेट रिडक्शन के लिए, सेकेंडली अगर वो टूट जाए तो उससे कैजुअलिटी नहीं होती है और बहुत सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। मैंने आपको कहा कि ड्राइविंग स्किल से यहाँ पे जो है वो आपके इंजीनियरिंग स्किल्स भी बहुत लाजमी होते हैं प्रिपेयर्ड कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी में तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स ज़्यादा काम आती है, लेकिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आपके इंजीनियरिंग स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं। अगर नहीं चले रोनी भाई आवाज़ तो इसको मेन्यू के दबा, अब निकल गया ना डॉट, तो इसको दबाएंगे वापस आ गया। फेंडर, बोनट और डोर जो है वो आप वेट कम करने के लिए फाइबर के लगा सकते हैं। मास्क इसमें इंटरकूलर के साथ जो है वो डुअल रेडिएटर लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ी पे प्रेशर होता है, तो इंजन को ठंडा रखने के लिए जो है वो 2 रेडिएटर लगाने पड़ते हैं और मेन रेडिएटर जो है वो पीछे लगाया जाता है और उसको भी जो मेन रेडिएटर को 2 फैन लगाया जाता है। बैटरी को भी पीछे शिफ्ट किया जाता है और इन्हेंस शॉक लगाए जाते हैं जंप और बाउंस को कंट्रोल करने के लिए। बैटरी किल स्विच लगाया जाता है, खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए तो सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी काम वेट एडजस्टमेंट, ड्रिफ्ट के लिए, टॉर्क के लिए और पावर लॉन्च के लिए आपको जो है वो वेट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो सबके लिए मस्ट होती है जिनमें रोल केज हो गया, स्पोर्ट्स सीट बेल्ट हो गई जो आपको सीट के साथ अटैच रखती हैं, हेलमेट हो गया और आग बुझाने वाला सिलेंडर, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें तो मुझे भी मालूम नहीं और ना इस वीडियो में बयान हो सकती हैं। बस आप यूँ समझ लें अल्ट्रेशन की दुनिया है। गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई तक तब्दील कर दी जाती है। रेस के लिए एक प्रैक्टिस राउंड अलाउड है। स्टॉक का मुकाबला स्टॉक से है, प्रिपेयर्ड का मुकाबला प्रिपेयर्ड से है। बस ऐसे समझें जैसे बॉक्सिंग में होता है, 60 केजी वाला 60 केजी वाले से लड़ता है और 100 वाला 100 से। पूरे पाकिस्तान से ड्राइवर्स आते हैं और अब तो थाईलैंड जैसी कंट्री से भी पार्टिसिपेंट आते हैं। देखने में ये रेस जितनी आसान है, हकीकत में ये मौत से उतनी ही करीब है। एक गलत टर्न और आपकी कलाबाजी शुरू। इंतजामात भी बहुत अच्छे थे, लोग भी बहुत आए थे अपने हीरोज़ को सपोर्ट करने के लिए, मगर फुटबॉल की तरह यहाँ भी कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आता। 137 किलोमीटर की रेस में एयर फिल्टर निकाल लिए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, गाड़ी ज़्यादा तेज़ भागे। स्पेशल फ्यूल टैंक लगाए जाते हैं और स्पेशल फ्यूल पंप लगाए जाते हैं। इन गाड़ियों में आप आम डीजल या पेट्रोल नहीं डाल सकते, इसका स्पेशल फ्यूल साथ लाना पड़ता है। एक पूरी टीम होती है, मैकेनिक से लेकर को ड्राइवर तक, कैमरामैन से लेकर कुक तक। ये नवाबों का खेल है बाबू, और जब नवाब गुजरते हैं तो गर्द तोड़ती है। और हर गाड़ी में जीपीएस लगता है। इसके फाउंडेशन के स्टील फ्रेम सब कुछ जो है वो एकदम से ज़बरदस्त होने चाहिए, क्योंकि एक गलती और आप रेस से बाहर।
और हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया जाता है, एक तो ट्रैक की मालूमात के लिए और दूसरा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। गाड़ी की मॉडिफिकेशन में साइलेंसर का भी बड़ा अहम रोल होता है। प्रिपेयर गाड़ियों में इंजन को सही फिट करने के लिए बहुत सी तब्दीलियां की जाती है। मजबूत और हल्का स्टील इस्तेमाल किया जाता है। इंजन फाउंडेशन को भी डबल चेक किया जाता है। फ्रंट बम्पर को हटाकर स्टील का इंजन गार्ड लगाया जाता है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस रेस के ख़त्म होने तक ड्राइवर का वज़न 1 से 2 किलो तक कम हो जाता है। किडनी से बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन पंप होता है बॉडी में। बॉडी फुल हाई अलर्ट पर होती है। रैली में रेस फिल्मों जैसी नहीं होती कि कभी हीरो आगे तो कभी विलन आगे, कभी हीरो आगे तो कभी विलन आगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। हर 5 से 10 मिनट के गैप से ड्राइवर को स्टार्ट लाइन से छोड़ा जाता है। बहुत सी गाड़ियां फिनिश लाइन से तक पहुंचती ही नहीं है, रास्ते में खराब हो जाती हैं, टायर बस्ट हो जाता है या कभी कभार गाड़ियां उलट भी जाती है। इस रेस में टाइम नोट किया जाता है, जिसका टाइम सबसे कम वो विनर होता है। कुछ डिस्क्वालीफाई होकर रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज के कैटेगरी के चैंपियन कौन है। भाई रेहान भाई, क्लीन स्वीप बाय क्वेटा बाइकर्स, तीनों कैटेगरी, तीनों पोजीशन, तीनों क्लीन स्वीप। ग्रीन स्वीप है जी, क्वेटा के बाइकर्स हैं ये तीनों। वेल डन। स्टॉक कैटेगरी के 4 सेकंड। अब चलते हैं जी बाइक के क्वेटा बाइकर्स जिंदाबाद। अमित साहब थर्ड प्लेस 26 minutes and 1 second. First position मोहम्मद आदिल, उनके को ड्राइवर सुल्तान रिन साहब। स्टेज पे आए और इस अवार्ड को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वीवर अब हो गई थी और उनको अपने 9 minutes and 59 seconds. Ikram Alai Sahab, thank you very much. रेसिंग के दोस्त भी हैं, कुछ अर्सा पहले हमसे अलग हो गए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं, बड़ी धूम से वापस आए। शाम कमाल साहब, साले खाकवानी का 26 minutes and 44 seconds. एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमें वो साहब नहीं थे, अब वापस आ गए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एसी गंदावा सादिक कुमदानी साहब अगर आप मौजूद हैं। 1 hour 22 minutes and 11 seconds. ये बंदे खड़े हैं। 1 hour 22 minutes and 11 seconds. बहुत ख्वाहिशात थी कि जलमक्सी में फर्स्ट आए और आपका वो दिन आज है। फैसल शादी खेल और उनके को ड्राइवर जफर शादी खेल से 1 hour 21 minutes and 14 seconds.
सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। पार्टी ड्यू है वैसे। Thanks sir, thank you very much sir. You guys again next year, hopefully God willing. जी मेरा रेहान भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछले 20 सालों से वो इधर आ रहे हैं। मुझे आपकी तालियां ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। फिर यूं लेफ्ट कर रहा ना